नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्रप्रभा ठाकुर संस्कृत व्याकरण श्रृंखला भाग 6 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। शब्द रूप को इंग्लिश में डिक्लेनेशन भी कहते हैं। शब्द रूप, शब्द अर्थयुक्त वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, यथा र प्लस आ प्लस म प्लस अ राम, न प्लस अ प्लस द प्लस ई नदी। तो ये जो है इन वर्णों के समूह से तैयार हुआ राम शब्द, और नीचे इन वर्णों के समूह से तैयार हुआ नदी। संस्कृत में शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है नाम अर्थात नाउन, दूसरा है अव्यय अर्थात इनडिक्लिनेबल, तीसरा है क्रिया अर्थात वर्ब। नाम किसे कहते हैं? तो नाम शब्द के 2 वर्ग हैं। पहला है संज्ञा, जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं, दूसरा है सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। संस्कृत में शब्दों के 2 भेद हैं। पहला है अजंत और दूसरा है हलंत। अजंत को अच कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें अजंत कहते हैं, यथा राम की एंडिंग अ से हुई है, माला की एंडिंग आ से हुई है, कवि की एंडिंग छोटी से हुई है, वन की एंडिंग अ से हुई है इत्यादि। हलंत को हल भी कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हलंत कहते हैं, यथा चंद्रमस की स से एंडिंग हुई है, शशिन की एंडिंग न से हुई है, सरित की एंडिंग त से हुई है। इस प्रकार से जिन शब्दों के एंड में व्यंजन आता है उन्हें हलंत कहते हैं। तो अभी ये बात सिद्ध हो गई कि अजंत वो शब्द होते हैं जिनके अंत में स्वर आए, और हलंत वो शब्द होते हैं जिनके अंत में व्यंजन आए। अब हम लोग अजंत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अजंत के कई उपभेद हैं, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अजंत के उपभेद। पहला है अकारांत। अकारांत मतलब जिनकी एंडिंग अ से हो, जैसे वन, राम, फल इत्यादि। दूसरा आकारांत, जिनकी एंडिंग आ से हुई हो, बड़े आ से, जैसे कि माला, शाखा, लता। तीसरा है इकारांत, जिनकी एंडिंग छोटी से हुई हो, जैसे मति, हरि, कवि इत्यादि। चौथा ईकारांत, जिसकी एंडिंग बड़ी से हुई हो, जैसे कि नदी, लक्ष्मी इत्यादि। उसके बाद में 5वां उकारांत, जिसकी एंडिंग छोटे उ से हुई हो, जैसे कि मधु, धेनु इत्यादि। और छठा उकारांत, जिसकी एंडिंग बड़े उ से हुई हो, जैसे कि वधु इत्यादि। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज शब्द भेद के बारे में पढ़ा। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत, और उसमें भी नाम होता है तो नाम में संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, और उसके बाद में अव्यय के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और तीसरा है क्रिया, तो क्रियाओं के बारे में भी हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे।
यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।